छोटे बच्चों को हमेशा पेट में बहुत दर्द होता है। पेट में गैसेस हो जाते हैं। तो ये स्पेशली जो 1 महीने से लेके जो 6 या 7 महीने तक के बच्चे हैं, उनको पेट में ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस की तकलीफ होती है। तो ये बच्चों में गैसेस की तकलीफ क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो बच्चों में गैसेस होती है उसके पीछे का कारण क्या है और उस पे क्या सॉल्यूशन है कि हम अपने बच्चे को जो है वो गैसेस की प्रॉब्लम से बचा सकें। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चों में अगर गैसेस हो जाते हैं तो उस पे हम क्या कर सकते हैं। अब बच्चे में गैसेस हो गए हैं तो हम उसको तुरंत घर में कैसे उसको गैसेस से रिलीफ कर सकते हैं या फिर उसके गैसेस कैसे बाहर निकाल सकते हैं ताकि बच्चे का पेट दर्द कम हो जाए और बच्चा रोना बंद कर दे। लेकिन आज हम जानेंगे कि गैसेस पेट में होने के पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहला ये रीजन है कि माँ का जो खाना है वो है सबसे पहला रीजन। अब आप कहोगे कि माँ का खाना कैसे रिस्पॉन्सिबल है बच्चों में गैसेस के लिए। तो बात यह है, ऐसा खाना खाती है जिसकी वजह से माँ को जो है इंडाइजेशन होता है, तो भी बच्चे में गैसेस हो सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि आपने ध्यान दिया होगा कि पहले महीने से 2 महीने या 2.5 महीने तक मोस्टली बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है। तो हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है तो हर 2 घंटे में डकार भी निकालनी होती है। अगर आप बच्चे की डकार नहीं निकालोगे तब भी बच्चे को गैसेस प्रॉब्लम होती है। तीसरा रीजन ये है कि जो बच्चा है उसकी मूवमेंट नहीं है कुछ भी, तो इसकी वजह से भी बच्चे में है वो गैसेस की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब बच्चा छोटा भी होता है और वो जब जगा होता है स्पेशली, तो अपने पैर को वो पूरे टाइम ऐसे साइकिलिंग जैसे हिलाते रहता है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो उसके वो बॉडी की मूवमेंट होती है, उसके पैर हिलते हैं, उसके हाथ हिलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो पेट में गैसेस है वो बाहर निकलने में हेल्प होती है। तो ये हो गए रीजन। लेकिन हमें ये भी तो जानना है कि बच्चा जो है वो पेट दर्द में रो रहा है तो उसको गैसेस की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को गैसेस ही हुए हैं। तो हम ये कैसे पता करेंगे। तो अगर हम बच्चे के पेट को हाथ लगाते हैं और अगर बच्चे का पेट हमें फूला हुआ लगता है तो समझ जाना कि बच्चे को पेट दर्द की वजह से गैसेस है। और जैसे ही आप उसके पेट को हाथ लगाओ तो बच्चा जो है वो और जोर से रोने लगेगा, तो समझ जाना कि बच्चे का पेट दर्द जो है वो गैसेस की वजह से है। अब है कि हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि बच्चे को गैसेस ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला रीजन माँ का खाना है, वैसे सबसे पहला सॉल्यूशन भी माँ का खाना ही है। तो जो दूध पिलाती अपना दूध पिलाती हुई जो माँ है, उसने अपने खाने के टाइमिंग फिक्स कर लेने चाहिए। कभी भी कोई भी वक्त खाना नहीं चाहिए, उन्होंने अपने प्रॉपर खाने के टाइमिंग फिक्स करके ही खाना खाना चाहिए ताकि उनको इंडाइजेशन ना हो। सेकंड थिंग कि माँ ने ऐसा ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसकी वजह से माँ को अपचन हो रही है या फिर माँ को इंडाइजेशन हो रहा है। तीसरी बात यह है कि माँ ने हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए खाने में, माँ ने बासी खाना नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ में माँ जब भी खाना खाती है तो उस खाना खाने के बाद माँ ने जो है मतलब स्पेशली दोपहर में जो छाछ होती है वो पीना चाहिए। साथ में खाना खाने के बाद, हमेशा खाना खाने के बाद सौंफ या फिर अजवाइन ये सब खाना चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होता है कि खाना पचने में हेल्प होती है। अब माँ को अगर इंडाइजेशन नहीं होगा, माँ का खाना अच्छे से पचेगा और बच्चा अगर वो दूध पिएगा तो बच्चे को भी गैसेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए माँ का खाना खाना और माँ का रूटीन वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। दूसरा कारण था कि बच्चे की डकार। तो जब भी आप बच्चे को दूध पिलाए, चाहे 2-2 घंटे के बाद ही क्यों ना पिलाए, तब भी आपको एटलीस्ट 3 से 3.5 महीने तक आपको बच्चे की डकार निकालना ही है। जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं तो बच्चे को 15 से 20 मिनट अपने कंधे पर रख के उसको हल्का सा उसके पीठ पे थपथपा के उसकी डकार निकाले। जब तक कि उसकी डकार नहीं निकालती बच्चे को ना सुलाएं। एक तो उसकी वजह से बच्चे में गैसेस भी होती है और दूसरी बात कि कभी कभी बच्चा जो है वो दूध की उल्टी कर देता है, तो इसीलिए बच्चे की डकार जो निकालना है वो बहुत जरूरी है। दूसरा कारण था बच्चे की हलचल, और तो सॉल्यूशन भी यही है कि बच्चे को हलचल करानी है। तो अब आप कहोगे कि इतने छोटे बच्चे की कैसे हलचल कराएंगे।
सो इसीलिए हमारे जो पहले के लोग हैं उन्होंने जो मसाज वाला कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लाया है। अब हम जब भी बच्चे को मसाज कराते हैं तब भी बच्चे के पूरे बॉडी की जो है वो मूवमेंट होती है। मसाज कराते हैं उसकी वजह से बच्चे के बॉडी की मूवमेंट होती है, उसके बॉडी की हलचल होती है। और साथ ही साथ में अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चे की पीठ और बच्चे का जो पेट है उस पे भी मसाज होती है, उस पे भी मूवमेंट होते हैं, उस पे भी हाथ लगाए जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को जो है वो गैसेस बाहर निकलने में हेल्प होती है। और उसी की वजह से वो गैसेस होने की वजह से गैसेस बाहर निकल जाती है, उसकी वजह से वो सेफ फील कंफर्टेबल फील करता है। और ये हो गया मसाज के बारे में। अब जैसे ही बच्चा जो है उसकी हलचल बढ़ेगी, मतलब वो 3 साढ़े 3 महीने के होने के बाद अपनी करवट पे आने लगेगा, फिर पेट पे आने लगेगा। तो जैसे जैसे बच्चा की मूवमेंट बढ़ेगी वो अपने पेट पे आने लगेगा, थोड़ा सा सामने सामने करने लगेगा, वैसे वैसे उसकी गैसेस की प्रॉब्लम जो है वो भी कम कम होती जाएगी। क्योंकि अभी बच्चा जो है वो खुद मूवमेंट कर रहा है। खुद जब उसकी मूवमेंट हो रही है, खुद जब वो पेट पे आ रहा है तो गैसेस इजीली बाहर निकल सकती है, गैसेस इजीली बाहर निकल रही है। इसलिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो गैसेस की प्रॉब्लम है वो भी कम होती जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मोस्टली बच्चे के 1 महीने से बच्चे के लेके 6 से 7 महीने तक के बच्चे को ही मोस्टली गैसेस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि 6 7 महीने के बाद से वो खुद ही क्या बोलते हैं, वो अपने घुटनों के इस पे पलट के थोड़ा सा आगे पीछे करने लग जाता है। इसलिए फिर उसके बच्चे की जो गैसेस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ दिन के बाद बंद हो जाती है। तो ये रही आज की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।